सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 का पाठ 11 अब अपन पढ़ने जा रहे हैं और टॉपिक है समवसरण। क्या है? समवसरण। समवसरण। अब संक्षेप में समवसरण के बारे में समझेंगे कि जैसे पिछले पाठ में अपन ने पढ़ लिया कि तीर्थंकर भगवान का केवल ज्ञान जब होता है तो सौधर्मेंद्र कुबेर को आज्ञा देता है कि समवसरण की रचना करो, तो एक अद्भुत अकल्पनीय है ना, ऐसे उस समवसरण की रचना कुबेर के द्वारा की जाती है। तो कैसा होता है वो समवसरण, उसके बारे में अब बता रहे हैं। तो तीर्थंकर भगवान की उपदेश सभा को समवसरण कहते हैं। ठीक, जैसे खेल के मैदान को क्या कहते हैं? स्टेडियम, है ना, खेल परिसर। ऐसे ही जहाँ पर भगवान की दिव्य ध्वनि होती है, उपदेश होता है, उसको कहते हैं समवसरण। इसमें प्रत्येक प्राणी को समानता पूर्वक शरण मिलती है, सम अवसरण, इस प्रकार से, है ना। तो इसलिए इसको समवसरण कहते हैं। इसकी सार्थक संज्ञा है, नाम सार्थक हो जाता है। जहाँ बैठ करके त्रियंच मनुष्य देव और देव भगवान की अमृत वाणी से कर्ण तृप्त करते हैं, संतुष्ट करते हैं, उस सभा को समवसरण कहते हैं। समवसरण की संरचना अब बिल्कुल शॉर्ट में जितना जरूरी है उतना यहाँ पर लिखा हुआ है। तीर्थंकर केवल ज्ञान होने के तुरंत बाद, तीर्थंकर के केवल ज्ञान होने के तुरंत बाद सौधर्मेंद्र की आज्ञा से कुबेर समवसरण की रचना करते हैं। यह पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर होता है। ये तीर्थंकरों की बात है। ठीक, तीर्थंकरों का 5000 धनुष ऊपर होता है। सामान्य केवली की गंधकुटी होती है, समवसरण नहीं होता, वो 500 धनुष ऊपर होता है। कितना? 500 धनुष ऊपर होता है। बिल्कुल। अब ये समझ लीजिए कि उस समय सामान्य मनुष्यों की काया भी 500 धनुष की। हाँ, ये अभी मेरे दिमाग में एक प्रश्न का उत्तर आया है। एक प्रश्न पहले, बहुत पहले आया था, उसका उत्तर अभी जस्ट आया है ये दिमाग, कि तीर्थंकरों का होता है समवसरण और वो होता है 5000 धनुष ऊपर। इसलिए जो लोग वहाँ उपदेश सुनने के लिए जाते हैं तो उनकी व्यवस्था उधर ही बैठने के लिए होती है, ऊपर ही, है ना। तो 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ करके और फिर समवसरण में पहुँचते हैं, वहीं बैठते हैं, वहीं सुनते हैं। सामान्य केवली की 500 धनुष का होता है, वो गंधकुटी होती है, केवल समवसरण नहीं लगता। तो एक बार दिमाग में ये आया था कि अब हम अपन लोग क्या है कि अपने हिसाब से सोच रहे थे कि 500 धनुष फिर भी काफ़ी ऊपर है कि नहीं। और लोग जमीन पर बैठे हैं और भगवान उतने हुए, तो कैसे बोलेंगे, कैसे सुनेंगे। तो जस्ट अभी ये मेरे दिमाग में आया कि 500 धनुष अभी के लिए ऊंचा है, उस समय के लिए ऊंचा नहीं है। 500 धनुष तो उतना ही है, लेकिन काया उस समय 500 धनुष की थी लोगों की, और इस समय अपनी इतनी ही बची। महावीर, हाँ, महावीर स्वामी की तो भले ज़्यादा है, लेकिन उस समय और पहले जाएं तो महावीर स्वामी के लिए भी 500 धनुष है। हाँ, 500 धनुष उनके लिए भी है, लेकिन महावीर भगवान लास्ट में, इसलिए उनकी थोड़ी छोटी हो गई। और लास्ट के 3 तीर्थंकरों की, बाकी की सबकी तो अच्छी लंबी लंबी काया है, गंधकुटी की। हाँ, गंधकुटी की। तो अब होगा ये कि जितनी बड़ी हाइट, वो तीर्थंकरों के लिए 5000 धनुष, सामान्य केवली के 500 धनुष। तो इसलिए यदि लोगों की हाइट ही मान लो 500 धनुष के आसपास है, घटती जाएगी, थोड़ी और नीचे हो जाएगी, लेकिन समवसरण उन्हीं गंधकुटी 500 धनुष पे भी लगती है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। हाँ, अंत में आकर के लास्ट के जो तीर्थंकर रहेंगे उनमें थोड़ा सा जरूर डिफरेंस हो जाएगा, कि जो सामान्य केवली रहेंगे, जैसे कि गौतम गढ़धर, जम्बू स्वामी वगैरह जो हुए, वो उनको केवल ज्ञान जब हुआ तो उनकी भी गंधकुटी लगी होगी 500 धनुष पे, तो उनको जरूर थोड़ी सी दूरी रहेगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि भगवान की ध्वनि सबको सुनाई देगी, लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीर्थंकर केवली भगवान के भी, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल,
भले ऊंचाई पर हैं, 500 धनुष ऊंचाई पर हैं, लेकिन और लोग नीचे भी बैठे हैं तो भी उनको आवाज पर्याप्त सुनाई देगी। ये केवल ज्ञान का अतिशय रहेगा। समूह शरण में तो वो तो साक्षात ही सुनाई देगी। हम गंधकुटी की बात कर रहे हैं। समूह शरण में तो वे सामने ही बैठे रहते हैं। गंधकुटी में थोड़ी सी हमने कहा ना कि अपन जमीन पे बैठे, वो 500 धनुष पर बैठे, तो महावीर भगवान के समय भी थोड़ा सा ऊंचाई ज्यादा रहेगी, लेकिन सुनाई पर्याप्त देगा। उनकी नहीं रहती 20,000 सीढ़ी। अरे उनकी नहीं रहती 20,000 सीढ़ी, सामान्य केवली की। तीर्थंकरों की बात नहीं कर रहे हम सामान्य केवली की बात कर रहे हैं, गंधकुटी की। समोशरण नहीं है ना उनके लिए, केवल गंधकुटी भगवान बैठेंगे बस, बाकी लोग अपने साथ जमीन पर बैठेंगे। हाँ, कोटे नहीं बनेंगे। वही तो समझा रहे कि समोशरण तीर्थंकरों का लगता है, केवल 24 तीर्थंकरों का बस। हाँ, सबके लिए जगह है ना, वो आगे बता रहे हैं। लेकिन सामान्य केवली की जो गंधकुटी लगेगी उसमें बैठने के लिए देव व्यवस्था नहीं। वो सामान्य जहाँ भगवान गंधकुटी के ऊपर विराजमान होंगे और सामान्य पब्लिक नीचे जैसे बैठती वैसी बैठेगी। लेकिन हम सिर्फ बात ये कह रहे थे कि थोड़ी ऊंचाई होगी तो, लेकिन सुनाई पूरा देगा, भगवान भी पूरे दिखाई देंगे। हाँ, बस समोशरण जैसा फील नहीं आएगा। बस मुख नहीं होते, दिखाई देते हैं। हाँ, वो केवल ज्ञान का अतिशय है, वो थोड़ी कम हो जाएगा। वो केवल ज्ञान का अतिशय है, वो तो भगवान को जहां भी जो देखेंगे, 4 नहीं तो आप तो 8 का 10 दिशा पंथ जितनी, जहां से भी बैठेंगे व्यक्ति, उनको यही लगेगा कि भगवान हमें ही देख रहे हैं। भगवान कहाँ देख रहे हैं? हमें देख रहे हैं, यही लगेगा। हाँ, जैसे सूरज की तरह होते हैं। जैसे आप सूरज चाहे यहाँ खड़े हो जाओ, चाहे 10 किलोमीटर दूर, चाहे 100 किलोमीटर, आपको ये लगेगा कि सूरज हमारे सामने है, और चले भी ऐसे ही सेम होता है। ठीक है, चलिए सुनिए। यह पृथ्वी से, इसकी चारों दिशाओं में 20,000 सीढ़ियां होती हैं, बता ही दिया। प्रत्येक दिशा में सीढ़ियों से लगी एक एक बीती सड़क बनी होती है, जो समोशरण के केंद्र में स्थित गंधकुटी के प्रथम पीठ तक जाती है। मतलब सीढ़ियां ऐसे हो जाएंगी, फिर एक सड़क बनेगी ऐसी, जो बीच तक पहुंचेगी, गंधकुटी की पहली कटनी तक, ऐसा। हाँ, तो चारों तरफ, चारों दिशाओं से सीढ़ियां होंगी और चारों दिशाओं से रास्ता होंगी, हाईवे। बिल्कुल। समोशरण में अत्यंत आकर्षक और अनुपम शोभा सहित ये भूमियों के नाम हैं: चैत्र प्रसाद भूमि, जलखातिका भूमि, लतावन भूमि, उपवन भूमि, ध्वज भूमि, कल्प वृक्ष भूमि, पावन भवन भूमि, श्रीमंडप भूमि। ये हो गई। फिर प्रथम पीठ, द्वितीय पीठ, तृतीय पीठ, इस प्रकार से कुल 11 भूमियां होती हैं। तो 8 भूमियां तो ऐसे में हो जाती हैं और 3 भूमियां वो कटनियां हो जाती हैं। जो गंधकुटी होती ना, तो उसकी पहली पीठ, दूसरी पीठ और तीसरी पीठ, ये 3 भूमियां ये होती, और बाकी 8 ऐसे में होंगी। हाँ, तो वे 8 ऐसे में हैं, 8, और फिर 1 2 3 कटनियां, इस प्रकार से। 12 सभाएं क्या होती हैं, कैसी होती हैं, तो वो यहाँ बताया गया है कि श्रीमंडप भूमि में, श्रीमंडप भूमि जो होती है 8वीं, ठीक, श्रीमंडप भूमि जो होगी, श्रीमंडप भूमि में स्फटिक मणि में दीवारों से विभाजित 12 कोठे हो रहे होते हैं। स्फटिक मणि से दीवार होती है उनकी। 12 सभा होती हैं। पूर्व दिशा से आप स्टार्ट करेंगे तो 12 सभाओं में क्रमशः कौन बैठेंगे, ये याद रखने की चीज है। सबसे पहले पूर्व दिशा में गणधर मुनि बैठेंगे, गणधर और मुनि महाराज, ठीक है, केवल ये हो गए। फिर उनके बगल में राइट हैंड से ऐसे चलेंगे क्लॉक वाइज, घड़ी की सुई की तरह, तो कल्पवासिनी देवी। फिर उनके बगल में आदिका और श्राविका, यहाँ दोनों एक साथ हैं, ठीक है। लेकिन मुनियों के साथ श्रावक नहीं है, मुनियों का अलग कोठा है, सामान्य श्रावकों का अलग है, लेकिन आदिकाओं का श्राविकाओं का एक ही है, महिलाओं का। हाँ, आदिका श्राविका छुल्ली जो कोई भी हो, मतलब महिलाओं का एक ही कोटा है। फिर ज्योतिषी देवी, फिर व्यंतरी देवी, फिर भवनवासिनी देवी, और
3 देवियाँ हो गई, फिर भवनवासी देव, फिर व्यंतर देव, फिर ज्योतिषी देव, फिर कल्पवासी देव, फिर चक्रवर्ती आदि मनुष्य और सिंह त्रियंच, ये सबसे लास्ट में अपने जन्मजात बैर आदि को छोड़कर उपशांत भाव से बैठकर भगवान के उपदेश अमृत का लाभ लेते हैं। इस प्रकार से 12 हो गई। मानस्तंभ शवों शरण की 8वीं भूमि के प्रवेश द्वार पर, चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार पर, चारों दिशाओं में एक एक मानस्तंभ होता है, जिसके देखने मात्र से मान युक्त मतलब घमंडी मिथ्या दृष्टि जीव का अभिमान भी गलित हो जाता है। अत्यंत भावुक और श्रद्धालु व्यक्ति ही अष्टम भूमि में प्रवेश करके साक्षात भगवान के दर्शनों से, उनकी अमृतवाणी से नेत्र कर्ण सफल कर पाते हैं। सब व्यक्ति नहीं कर पाते। दिव्य ध्वनि क्या है? समोशरण में भगवान की दिव्य ध्वनि 24 घंटे में 4 बार 6-6 घड़ी सुबह दोपहर शाम और अर्धरात्रि को खिरती है। किसी विशिष्ट पुण्यात्मा जीव के पुण्य से असमय में भी खिर जाती है, चक्रवर्ती आदि के प्रवाह से। ठीक है, बाकी तो सुबह दोपहर शाम और अर्धरात्रि। आप कहोगे आधी रात को कैसे? तो वहाँ आधी रात नहीं होती, वहाँ दिन रात नहीं होता है समोशरण के अंदर। समोशरण में 24x7 दिन रहता है। ठीक, समोशरण का महात्म्य। समोशरण में जिनेंद्र देव के महात्म्य से आतंक, रोग, मरण, उत्पत्ति, बैर, काम, बाधा, क्षुधार्तता आदि की पीड़ा कदापि नहीं होती। साथ ही श्रीमंडप भूमि के थोड़े से ही क्षेत्र में असंख्यात जीव एक दूसरे से स्पष्ट रहते हुए, मतलब बिना छुए हुए सुखपूर्वक विराजते हैं। योजनों विस्तार वाले समोशरण में प्रवेश और निकलने में बाल वृद्ध सभी को अंतर्मुहूर्त से अधिक समय नहीं लगता। मतलब समोशरण में पहुंचने में केवल अंतर्मुहूर्त लगेगा, बाहर निकलने में अंतर्मुहूर्त लगेगा, सीधे घर पहुंच जाएंगे। अंतर्मुहूर्त में पहुंच जाते, ये चमत्कार होता है वहां का। आप सिर्फ प्रवेश करो, समोशरण के पहली सीढ़ी पर पैर रखो, आप सीधे ऊपर पहुंच जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो इस प्रकार से समोशरण का यह पाठ अपना पूरा हुआ। चलिए जिनवाणी से कर लें।